मेरे बच्चे, तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिसका कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर तुम अपने मन पर लगा ना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो, कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो। क्यों? तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिसका कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम सभी देवताओं की पूजा करना ना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि प्राकृतिक के खिलाफ हैं, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती हैं। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है, स्वयं तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में था मकर बैठे हो, तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्वयं जिस चीज का निर्माण कर लोगे वह चीज तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारा रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखना चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीव में चाहे कितनी भी ही परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हों इन्हें तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण तुम्हें सदैव ही एक बात को याद रखनी है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है अभी यह भी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बार तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। 111 लिखें और कहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे चलो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही हैं तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगा ना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो।
यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती हैं कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वहां एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही हैं, जैसे 11 या 222। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती हैं, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास है ना? मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह है, अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर हैं तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्र अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है, और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे, तहे अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो, तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ
छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई, वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 111 भाग्यशाली अंक कब लिखे मेरे प्रिय बच्चे? जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक तव्य भी हैं, जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूँ। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरी कही हुई बातों का पालन करते रहना, अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगा। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, पाप की वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और क्या चाहता है पाप आपसे, लेकिन उससे पहले इस संदेश को लाइक करके और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स जरूर करें, ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, कोई है जो निरंतर तुम ही देखता है, केवल दिव्या आमाओं के पास आज का संदेश पहुंच पाएगा, क्योंकि इस संदेश के हकदार केवल और केवल वही हैं। मेरी प्रिय बच्चे, यह संदेश आज के दिन तुम तक पहुंचने का अर्थ है शीघ्र ही तुम्हारी मांगी गई सभी मनोरथ पूर्ण होने वाला है। व्यक्ति की गति, स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए या कोई भी नहीं जान सकता है। सोने के पलंग पर विश्राम करने वाला एक पल में कैद खाने में बंद हो जाता है और सूखी रोटी खराब जीवन यापन करने वाला एक पल में महलों का मालिक बन जाता है।
क्योंकि हर एक चीज जीवन की गति और परिस्थिति को सबसे बड़ा मालिक देख रहा है। यदि आज तुम कष्ट में हो तो यहाँ मत भूलो कोई है जो निरंतर तुम ही देख रहा है, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है कि तुम कितने धैर्यवान हो। मेरे बच्चे, मैं व्याकुल हूँ तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार करने को, परंतु मैं तुम्हें इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ पद और सम्मान इसलिए दिलवाना चाहता मैं भी श्रेष्ठ पद और सम्मान इसलिए दिलवाना चाहता हूँ क्योंकि तुम उसके हकदार हो जिसे तुमने अपने सत्य कदम से ही उसे कमाया है। 888 अवश्य लिखें। उस महान उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे अभिभावक देवदूत तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी प्रेम दृष्टि तुम पर बनी हुई है। वह तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोक के द्वारा खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा किंतु आध्यात्मिक संगीत अभिभावक करें। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अत्यंत गहराई बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ और पवित्र है और तुम अब भौतिक वस्तुओं की अधिक लालसा भी नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें तो उस अलौकिक रत्न की लगन लग गई है जिसका अभी विनाश नहीं होता। विश्वास करें, जिसकी कल्पना तुम मस्तिष्क में कर रहे हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे वह अलौकिक हो या अलौकिक। तुम्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा अवश्य ही प्राप्त होंगे। यह मत सोचना क्या, कब, कैसे और क्यों नहीं हो रहा है। विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। भाग्यशाली अंक 333 लिखे। अपने कोई भी इच्छा प्रकट करें। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुन और अपने मन में धारण कर लो। मेरे बच्चे, मेरे अधिक प्रेमी बच्चे होते हैं वह उन्हें इस सृष्टि में कभी भेजते हैं जब उनका कोई विशेष कार्य होता है जिसके द्वारा मैं अपना कार्य करवाना चाहता हूँ और सारा श्रेय उन्हें ही देना चाहते हैं। जैसे कि महादेव जी अपने बच्चे के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़ कर ढाकर उससे चित्रकारी करवाते हैं और फिर श्रव उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि यहाँ मेरे बालक नहीं तो किया है। ऐसे ही ईश्वर रूप हैं महादेव जी अपने प्रिय संतानों के जगत के महत्वपूर्ण कार्य हाथ में पकड़कर और फिर सारा श्रेय उन्हें ही दे देते हैं। मेरे प्रिय, तुम वही संतान हो, तुम चुने गए हो, किंतु सामाजिक दृष्टि में ऐसे लोग साधारण से भी अधिक साधारण दिखाई पद्धति हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में सर्वप्रथम इतने कष्ट और वित्तीय आते हैं कि उन्हें स्वयं लगता है कि वह दुर्भाग्य को लेकर ही पैदा हुए हैं। संपूर्ण समाज उन्हें करीब और हीन समझ लेते हैं। ऐसा करके भी मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कौन वास्तव में तुम्हारा अपना मित्र है और कौन शत्रु है। वह कौन है जो केवल धन या ज्ञान के कारण तुम्हारे साथ रहता है और कौन है जो सच में तुमसे प्रेम करता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जीवन पल भर में ही बदल जाता है। मेरे बच्चे, मैं एक ऐसा चमत्कार करता हूँ कि वह फर्श से सीधे अर्श तक पहुँच जाता है और लोग कहते रह जाते हैं, अंधेरे में पड़ने वाले कैसे अधिकारी बन गया है, भूखे पेट सोने वाला आज ही कैसे दूसरे को खिलाने वाला बन गया है, सलता को तेजी से आकर्षित करने वाला भाग्यशाली अंक 555 सस्त संस्थान से लिखे और कहे मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार। मेरे प्रिय बच्चे, हीरे की पहचान तो कोयले की खान में ही होता है। सूर्य का महत्व वही जनता है जिसने अंधकार को देखा होता है। तुम्हें जो धन का अभाव, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट मिले हैं उसका केवल यही एक कारण है, ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तुम्हारे वास्तविक मेरे प्रिय बच्चे, हीरे की पहचान तो कोयले की खान में ही होता है। सूर्य का महत्व वही जनता है जिसने अंधकार को देखा होता है। तुम्हें जो धन का अभाव, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट मिले हैं उसका केवल यही एक कारण है,
ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आप तक सही समय पर पहुंच सके। महादेव तुम्हें हर तरह से मजबूत और स्थिर करके दुनिया को यह दिखाना चाहता हूँ कि तुम सूर्य हो। कोई यह नहीं कह सके कि तुम पर मैं कोई उपकार कर रहा हूँ, बल्कि तुम सबसे कह सको तुम इसके हकदार हो। यदि अब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो अपने मुख पर एक सुंदर एक मिट्टी सी मुस्कान जल्दी से जल्दी लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी गति और परिस्थिति घूमने की चाबी तुम्हारे महादेव के ही हाथ में है। जो जानती हैं उस चाबी को लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है। इसीलिए अपनी चिंता छोड़ दो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कुराहट तुम्हारे आसपास बैठे लोगों को उत्साहित कर सकती है। तुम्हारा आभामंडल तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। तो देर किस बात की है। आज तुम कुछ आनंद, प्रेरणा और विश्वास की लहरों को पाने के भीतर महसूस करते हुए नाचो। चारों दिशाओं में धन्यवाद कहो। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम्हें एक चमत्कार मिलेंगे जो तुम्हारी वित्तीय समस्याओं को डोट समाधान करेगा। दिव्या बदलाव के लिए भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय, सब कुछ सही दिशा में ही चल रहा है। तुम्हारा आने वाला समय किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह समय शुभ समाचार और मेरे प्रिय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उज्ज्वल दिन आने वाले हैं। तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक फलंग बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो यश अवश्य लिखें। तुम्हारे लिए कल्पना से भरी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, इसीलिए उत्सुक रहो, खुश रहो, सकारात्मक भाव में रहो। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं हुआ है कि किस तरह के आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और आगे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। तुम खुश रहो, सकारात्मक में रहो, तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होने वाले हैं। स्वयं को सजाओ सवार और अपनी रचनात्मक से जुड़ मेरे प्रिय। जो तुम्हारा है वह सदैव तुम्हारा ही रहेगा, उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कभी भी कोई भी बुरा नहीं कर सकता, वह कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो। मैं तुम्हारे पक्ष में ही कार्य कर रहा हूँ। केवल धैर्य बनाए रहो, अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में हैं। अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भाग्यशाली अंक 888 अवश्य ही लिखे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत से परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष की यही दोषी आरोपित हो जाते। तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित हो कर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगेगा, यदि हर कोई बुराई से डर कर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी के गलत बातों के कारण तुम्हें अपने अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्याग है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार न करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें कभी किसी भी बातों का ध्यान न करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी दूसरे से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए हो और उस कर्म का उचित फल समय आने पर तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताता हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ। अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है?
अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म चक्र पूरा कर लोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य को जानना। परंतु मेरे बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे संसारी चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से भटक गए। मैं जानता हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। परंतु तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। वही दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे। यह कर्मफल जीवों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसमें मैं स्वयं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। किंतु मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक में भटकते रहो? जन्म मृत्यु के चक्र में मेरे बच्चे। परमानंद तो मेरे गोद में है, मुझ में से अनंत प्रसन्नता व्याप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम इसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन यह खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपने महादेव जी पर विश्वास हैं तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से ना मोड़ कर सकता है। इमोशन लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगा वह होता है, अपने लोगों से बहुत लगा वह होता है, अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो महादेव जी आपको यह कहना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदर होता मचा रहा है। और यह कोई एक नहीं है, यह ग्रुप ऑफ पीपल है, यह एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी यह अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशन थे, चीजों से लगा रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से लगा वह होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज का लगा वह है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो यह जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वर्क करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहते हैं, मैं इतनी कमजोर हूं, मुझे चीजों से लगा वह है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलता है। यह आपकी एनर्जी कहते हैं। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है, आपकी एनर्जी को मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। यह एनर्जी नहीं, यह लोग जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हैं, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशन, फीलिंग, भावनाओं, तो वह नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कांट कोई कोई करता है, कांट कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है। यहाँ पर यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या है इनका जो उद्देश्य है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्हें आप पर बहुत 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 वार किए हैं,
नेगेटिविटी बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे। मेरे बच्चे, पाप क्या है? पाप अभी इतना बेचैन, इतना असहाय, इतना पीड़ित, इतना विपमाइट सिचुएशन में चला गया है, उसको कहीं ना कहीं यह चीज समझने में मजबूरी हो रहा है कि आखिर आप सही हैं, लेकिन ईगो इतना हावी है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह टोटली फिनिश है। वह होता है ना लेवल पर ले जाकर के खत्म कर देना, यानी पाप ने अपनी जितनी भी तिकड़म बाजी थी ना, हाईएस्ट लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की जो चीजें होती हैं कि ऐसे ऐसे नहीं तो वैसे वैसे, यह सारे दम पेज लगा करके थक चुके हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। यह बहुत मुझे ट्रेवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत धक्के खा रहे हैं, आपको लेकर के कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको लेकर के तंत्र मंत्र के पास, तांत्रिकों के पास। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रहा है।